सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 151 नंबर सेट। शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 151 नंबर सेट। क्वेश्चन इसमें पहला देखिए क्या क्या है। दो है, टू यहां पर हो जा रहा बाबू 3 3 7 7 6 +1 -1 +1 -1 +1, तो +1 -1 +1 -1 हुआ। 3 में +1 कर दीजिए तो 4 -1 कर दीजिए 4 +1 कर दीजिए तो 8 और फिर +1 कर दीजिए तो 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए। जैसे कि ए का मूल्य 1 है, बी का मूल्य 2 है, जेड का मूल्य 26 है, तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है? यानी कि 17 जो है वो क्या होगा? ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, जेड के लिए 26 है, तो सिंपल सी बात है लेटर का जो पोजीशन है वही लिखा गया है। क्यों होता है 17 नंबर पर 17 नंबर पर? यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। अगला सवाल, बताइए कि डॉक्टर कौन है। यहां सिंपल सा सवाल है कि डॉक्टर कौन है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसमें डॉक्टर को ढूंढा जाए। क्वेश्चन में लिख रहा है ABCDF खाने की मेज पर आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक और 3, बी है ए और सी के बीच में, राजनीतिक और व्यापारी एक और छोरों पर है, ई एक सैनिक अधिकारी है। ई एक सैनिक अधिकारी है तो ये डॉक्टर नहीं हो सकता। सी एक प्रोफेसर है, सी एक प्रोफेसर है, सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में है। सी जो है किसके बगल में है? डॉक्टर के बगल में है। और अब आप यहां देखिए बी ए और सी के बीच में है। बी जो है ए और सी के बीच में है, यानी कि बी जो है वह ए और सी के बीच में है, तो हो सकता है सी के बगल वाला डॉक्टर हो, बी हो सकता है डॉक्टर हो, नहीं तो फिर इधर वाला डॉक्टर होगा। यही दो सिचुएशन हो सकता है। अब है फिर यहाँ पर सी एक प्रोफेसर और डॉक्टर के बगल में, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है। ठीक है, सैनिक अधिकारी कौन है जी? ई है। अब आप यहां पर देख लीजिए, सीधा सीधा कहानी है कि सी एक प्रोफेसर है वो होगा नहीं, डॉक्टर के व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर मध्य में बैठा है और सैनिक अधिकारी के सामने है। बनाना पड़ेगा लगता है 6 आदमी, 2 2 4 2 6, बी ए और सी के बीच में, बी ए और सी के बीच में मान लेते हैं ऐसा है। फिर यहां पर सी एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, ई एक सैनिक अधिकारी है, व्यापारी इंजीनियर के सामने है, डॉक्टर के मध्य में बैठा है, डॉक्टर के मध्य में बैठा है।
हमारा क्वेश्चन का सिस्टम में बनाने का तरीके गलत था, हम सर्कल में बना रहे थे, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है खाने के मेज पर आमने सामने बैठे हैं, प्रत्येक ओर 3 है, तो 3 ऐसे है, 3 ऐसे है। बी ए और सी के बीच में है, तो बी ए और सी के बीच में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है सी एक प्रोफेसर है और डॉक्टर के बगल में बैठा है, तो सी के बगल में बी बैठा हुआ है। आंसर हो गया बी, ऑप्शन हो गया 2 नंबर, डॉक्टर यही होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नहीं समझ में आया? क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। गीता सीता से अधिक सुंदर है। गीता जो है सीता से अधिक सुंदर है, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो गीता जो है रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो इस तीनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन? तो रीता लिखा है। सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता जो है वह गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो यह बात क्या है? सही है। इसके बाद सीता रीता से ज्यादा, सीता जो है रीता से ज्यादा, गलत है। रीता गीता जितनी सुंदर नहीं, रीता जो है वह गीता जितनी सुंदर नहीं है, ये भी गलत है। गीता रीता से ज्यादा, गीता जो है रीता से ज्यादा, ये भी गलत है। आंसर कौन सा? 1 नंबर ऑप्शन। मिटा दें। इसके बाद टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 45 विद्यार्थियों की परीक्षा में, कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। लड़का का क्या स्थान है? 20वां, 2020। जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता। अब चलिए, अब यहां पर ये बाबू शुरुआत हुआ और ये बाबू अंत हुआ, ठीक है, और कोई लड़का यहां पर है। नीचे जाने का मतलब क्या होगा? इधर या इधर? नीचे जाने का मतलब इधर होगा, ठीक है, क्लियर? तो क्या बोला यहां पर? 2 और लड़का प्रवेश लेता तो हो गया 47। क्या हो गया? 47। 2 और लड़का प्रवेश लेता तो 47 हो गया। वह एक स्थान नीचे चला जाता है, तो यानी कि 20 के जगह वह कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है यहां तक। तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? 21 - 1 बराबर 20। 20 में 27 जोड़ दीजिए तो 47, यानी कि नया स्थान उसका नीचे की ओर से हो जाएगा 27। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, सॉरी 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें। लिख लीजिए, लिख लीजिए। क्या लिखा है देखिए। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है और बाबू बायां इधर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है विजय ने सीधे पूरब की ओर चलना शुरू किया, ठीक है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ करके 25 मीटर चलना चला। उसने फिर बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर, फिर यहां से बाईं ओर मुड़ा और बाबू 40 मीटर की दूरी तय की। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, अपोजिट डायरेक्शन घटाना है। 75 में से 40 गया तो हो गया 35। आंसर हो जाएगा 35। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें। इसके बाद है एक कक्षा में 4:30 बज रहे हैं, एक घड़ी में 4:30 बज रहे हैं। यदि घंटे की सुई पूरब की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा की इंगित करेगी? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। बोला घड़ी में बज रहा कितना? 4:30। अब सिंपल सी यहां पर बात है कि 4:30 का मतलब मिनट का सुइया कहां पर? 6 पर। और घंटा का सुइया कहां पर? तो घंटा का सुइया 3 और 6 के बीच में।
तब ना 3 और 6 के बीच में ना 4 और 5 होता है। क्या गलत बोल रहे हैं? ठीक है, तो बोला यहां पर यदि घंटे की सुई पूरब की ओर हो, घंटे की सुई कहां पर हो? पूरब दिशा की ओर हो, यानी कि 3 और 6 जो होगा वो इस प्रकार से होगा, यहां पर 3, यहां पर 6, तब तो यहां पर 4 और 5, तब तो ये पूरब दिशा होगा। 3 6, यहां पर बाबू 9, यहां पर बाबू 12। क्वेश्चन में बोला घंटे की सुई पूरब दिशा की ओर हो तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी? 30 मिनट है। कितना मिनट है? 30 मिनट है, तो मिनट का सुइया कहां रहेगा? 6 पर। दिशा कौन है? साउथ ईस्ट। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। क्या वही होता? 5 पर क्या मिनट का सुइया, घंटा का सुइया? पूरा बोलिए, पूरा बोलिए। आप पूरा क्वेश्चन बोलिए, कितना बजे तब बताएंगे। 5:30 हम वही तो बोल रहे हैं, वही होता। ठीक है, मिटा दें। चलिए, इसके बाद आशा की ओर संकेत करते हुए कृष्णा ने कहा, इशारा हो किसके तरफ रहा है? आशा की ओर। किसने बोला जी? कृष्ण ने बोला। क्या बोला कृष्ण ने? कृष्ण ने बोला कि वह, यानी कि आशा, वह मेरे दादा, कृष्ण के दादा, दादा के इकलौते पुत्र। अब दादा का इकलौता पुत्र कौन? पिता की पुत्री। पिता की पुत्री कौन? पिता की पुत्री बहन है, तो वह जो है कृष्ण की कौन है? बहन है। आशा बहन। आशा कृष्ण से किस प्रकार संबंधित है? बहन। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। गुड इवनिंग सर जी। हाँ बाबू, गुड आफ्टरनून। चलिए मिटा दें। इसके बाद क्या लिखा है? आरपी की पत्नी है। आर को क्या बनाना है? पत्नी। अब जब मुझे आर को पत्नी बनाना है तो इसका मतलब पहले आर को हम स्त्री बनाएंगे, तभी तो उसको पत्नी बनाएंगे। समझ में आ रहा जी आपको? आर को पहले स्त्री बनाएंगे तभी तो पत्नी बनाएंगे। अब स्त्री के लिए क्या है? पिता नहीं, पुत्री तो हाँ, माता तो हाँ, भाई तो नहीं। भाई पुरुष है, जो भी बने, लेकिन पत्नी नहीं बनेगी। ठीक है, पत्नी बनेगी कौन? तो मां, पुत्री। किसी की पुत्री तो वह स्त्री है, स्त्री है तो पत्नी बनेगी। माता, माता किसी की मां है तो सिंपल सी बात है, वो स्त्री है, स्त्री है तो पुत्री बनेगी, सॉरी पत्नी बनेगी। यानी कि मुझे ए के बाद भागा का चिन्ह चाहिए, मतलब आर के बाद अगर भागा का चिन्ह होगा तो यह पत्नी बन जाएगी। और क्या है? आर के बाद अगर प्लस का चिन्ह होगा तो यह बाबू हमारे लिए पत्नी बन जाएगी। आर के बाद भागा का चिन्ह, नहीं तो आर के बाद प्लस का चिन्ह चाहिए। आर के बाद भागा का चिन्ह, नहीं तो आर के बाद प्लस का चिन्ह चाहिए। आर के बाद ना तो भागा है ना ही प्लस है, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। आर के बाद ना तो भागा है ना ही प्लस है, ये भी चला गया, सब चला गया जी। आंसर होगा तब 4 नंबर डी ऑप्शन। क्यों? बना के देख लीजिए। अच्छा, इस तीनों को क्यों काटे? इस तीनों को इसलिए काट दिए क्योंकि ए के बाद माइनस का चिन्ह ए बी का भाई हो रहा है। आर पुरुष है, आर पुरुष है और आर पुरुष है। तो आर पुरुष है, भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, चाचा, मौसा, मामा, दादा, नाना, पुत्र, कुछ भी हो सकता है। स्त्री रहेगी तब ना पत्नी बनेगी। आंसर कौन सा? 4 नंबर डी ऑप्शन। अगर इसको जांच करना है तो जांच कर सकते हैं। गुना का अर्थ क्या दर्शाता है? पिता को। माइनस का अर्थ क्या दर्शाता है जी? भाई को। और प्लस क्या दर्शाता है जी? पुत्री को। चलिए, बेटी का भाई कौन? बेटी का भाई बेटा। अब बेटा का पिता कौन? बेटा का पिता पति। जब पी पति है तो आर कौन? पत्नी। सिंपल सा कहानी। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। आगे बढ़े।
10 से 12 नंबर सवाल। चार मित्र ABCD, ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ए और डी बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, हॉकी कौन नहीं खेलता है? चलिए, सवाल है हमारे पास, हॉकी कौन नहीं खेलता है? ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर हॉकी कौन नहीं खेलता है। फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं, ए और बी हॉकी नहीं खेलता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो नाम है, फुटबॉल और क्रिकेट, ए और बी में हॉकी नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए और जो भी हो हमारा आंसर ए और बी में से ही कोई एक होगा। ठीक है, अब देखिए ए और बी यहां पर हॉकी नहीं खेलता, यहां पर बी और सी क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, बी गलत। आंसर कौन सा? 4 नंबर, यानी कि ए जो है हॉकी नहीं खेलता है। किसी को दिक्कत है? समझ में आया या नहीं आया? आपको आ रहा समझ में जी? सही में आ रहा है, हमरा लग नहीं रहा। आप लोग को आगे समझ में क्वेश्चन? चलिए, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है? फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी, देख लीजिए, बास्केटबॉल और फुटबॉल इसमें दो दो है, बास्केटबॉल फुटबॉल दो दो है, यही आंसर होगा। ए और डी में से कोई एक, ए और डी में से कोई एक, तो ए और डी में से कोई एक, तो ये दोनों बच गया। ठीक है, अब हमारे पास एक हॉकी भी है, हॉकी। चलिए, डी और ए में से कौन हॉकी खेलता है जी? यहां पर देखिए, डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद बी सी और डी कौन से खेल खेलते हैं? बी भी, सी भी, डी भी। चलिए, बी सी डी कौन खेल खेलते हैं? यहां देखिए, सी और डी, बी और सी दोनों में जो कॉमन है, क्रिकेट नहीं, हॉकी कहां? बी सी डी हॉकी खेलते हैं, ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। सर मेरा कथन निष्कर्ष सही नहीं होता है, बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ना सही होगा। आप बीच बीच में डिस्कशन देखते हैं, फिर बीच बीच में छोड़ देते हैं। 285 है, 253 है, 221 है, 189 है। और चलिए क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। -32, -32, -32 और -32। ठीक है, यही तरीका अपनाइए। 9 में से 2 गया तो 7, 18 में से 3 गया तो 15, 157, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें? क्या लिखा है? एक का क्यूब प्लस एक का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 216 और 36, 252। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें? 5 2 7 6 13, 8 4 12। देखिए क्या हुआ, 6 5 11, -2 बराबर 9, 8 4 12, -3 बराबर 9, 7 6 13, -1 बराबर 12। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। यदि माह का 11वां दिन शनिवार है, महीने का 11 तारीख जो है वो है बाबू शनिवार,
तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन माह में 5 बार आएगा। अब कौन सा महीना है, सबसे पहला बात तो ये है, अगर फरवरी हुआ और वो भी 28 दिन वाला, तब तो सब चरचर गो होगा, और महीना का नाम यहाँ लिखा हुआ नहीं है, और हमारे पास उस टाइप का ऑप्शन भी नहीं है कि हम जानकारी अधूरा है कहें। तब तो अगर मान लीजिए या 29 का महीना हुआ, ये 30 का महीना हुआ और ये 31 का महीना हुआ, हमको तो यही लेकर के चलना पड़ेगा। अब 11 तारीख पर अगर शनिवार है तो इसमें से बाबू 11 में 14 जोड़ दीजिए, पहले 25। 25 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। तो 26 तारीख को रविवार, 27 तारीख को सोमवार, 28 तारीख को मंगलवार, यहां तक तो सब चरचरे को रहेगा। 29 तारीख को बुधवार, 30 तारीख को गुरुवार और 31 तारीख को शुक्रवार। यही 3 दिन है जो कि बाबू कितने बार रहेगा, 5-5 बार रहेगा। बुधवार रहेगा 5 बार, हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। गुरुवार रहेगा 5 बार, हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। और शुक्रवार भी रहेगा 5 बार, हमारे पास ऑप्शन में है। तो आंसर हो जाएगा इसका शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। जो बोलना है वो बोल लीजिए। किसी को कोई डाउट है इसमें, मिटा दें। दो और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी। ठीक है, देखिए, यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री रहे, तो यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तब, जैसे कि हमारे प्रश्न में बोला आपस में मिलेगी, आपस में मिलने का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनाना। आपस में मिलने का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री का कोण बनाना। तो यदि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी, तो जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तभी आपस में मिलेगी। तो जब 0 डिग्री का कोण मिलेगा तब आपस में मिलेगा, तो इसका मतलब इसके लिए करना क्या है, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ना है। और जोड़ने पर यदि हमको 10 तो 2 प्राप्त हुआ, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 अगर इस प्रकार से प्राप्त हो तो वही विकल्प हमारा आंसर होता है। 10 और 10 को जोड़े कितना हो गया, 20। तो ये क्या हो गया आंसर, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन हो गया। मिटा दें, समझ में आ रहा जी। चलिए इसके बाद, एक व्यक्ति को आईने में दीवार की तस्वीर दिखाते हुए, दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाते हुए तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है, तो बताइए घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। मिनट की सुई 12 पर, घंटे की सुई 9 पर, तो सिंपल सी बात है 9 बज रहा है। और अब घड़ी को दर्पण में देखा गया है, तो हमको क्या बनाना, मिरर इमेज, और उसमें से घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3 बज रहा है। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। बेटा दें, क्या लिखा है, नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर 4 विकल्पों में से कौन से विकल्प का रूप दिया जा सकता है। देखिए, 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट, सी और डी एक दूसरे के अपोजिट। 2 विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। अब आप देख लीजिए, जब सी और डी एक दूसरे का अपोजिट है, यहां देखिए बगल में है, विपरीत वाला बगल में
नहीं होता है। ए और बी और एफ, ए और बी और बी और सी, ए बी ई, ए बी और ई, ए और ई, ए और ई यहां देखिए विपरीत में है, यहां पर देखिए बगल में है ए और ई, ये भी गलत। बी और एफ यहां पर विपरीत में है, यहां पर देखिए बगल में, ये भी गलत। तो बचा कौन? 4 नंबर, वही आपका सही। मिटा दें, लिखिए जल्दी। ज्ञात कीजिए 3 बिंदु वाले सतह के सामने कितने बिंदु हैं। 3 बिंदु के विपरीत ना बोला गया, क्या है? 5 2 4, 5 4 3। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, 5 4 कॉमन मिला, तो दोनों का 2 और 3, दोनों का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। तो 2 और 3 एक दूसरे का क्या हो गया? विपरीत हो गया। यहां पर बोला 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत में क्या होगा? तो 2 होगा। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। द्रव है, दूध है, नदी जल है। नदी जल यानी कि नदी का पानी, और द्रव और दूध, ये बाबू द्रव, ये दूध और ये पानी, नदी का जल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर। सभी कमरे होटल हैं। सभी कमरा क्या है जी? होटल है। सभी होटल भवन है। सभी होटल क्या है? भवन है। सभी भवन पर्वत है। सारे के सारे भवन क्या हैं? तो पर्वत हैं। तो कुछ पर्वत होटल है, कुछ पर्वत ऐसा है जो कि बाबू होटल है। सही कि गलत? गलत। कुछ भवन कमरे हैं, कुछ भवन ऐसा है जो कि बाबू कमरा है। भवन क्या है? कमरा है। तो सही कि गलत? तो सही। कुछ पर्वत कमरे हैं, कुछ पर्वत ऐसा है जो कि कमरा है, तो क्या है? सही है। तो कुछ पर्वत होटल है ना, यो सही है जी। तीनों सही है, तीनों सही। पता नहीं सही करके गलत कैसे लिख दी। सस्पेंशन 2 का ए मिटा दें। सभी डेस्क मेज है। सभी मेज कुर्सी, कुछ कुर्सी सोफा, तो कुछ सोफे डेस्क, कुछ सोफा जो है बाबू और डेस्क है। सही कि गलत? कुछ कुर्सी डेस्क है, कुछ कुर्सी जो है वो बाबू डेस्क है। सही कि गलत? सॉरी, सही। कुछ मेज डेस्क है और कुछ मेज जो है वो बाबू डेस्क है। सही कि गलत? सही। तो पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है। सरकार ने कमजोर वर्ग के छात्रों को कोचिंग देने की एक योजना आरंभ की है ताकि वे अपना शैक्षणिक स्तर सुधार सके। कमजोर वर्ग के छात्र को जो है कोचिंग देने का नियम बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? वो अपना शिक्षा का स्तर सुधार सके, इसलिए। तो समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक दृष्टि से अच्छा कर सकें, इस हेतु कोचिंग कक्षाएं उन्हें सहायता करेगी। सही बात है। समाज के कमजोर वर्ग के छात्र शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। अब जब यहाँ पर शिक्षा का सुधार करने के लिए ऐसा बात किया जा रहा है, तो यह बात क्या है? सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। घाटे की पूर्ति हेतु टैक्स बढ़ाए जाएं। घाटा का पूर्ति करने के लिए क्या किया गया? टैक्स बढ़ाने का बात किया गया। तो नंबर 1, वर्तमान में कर बहुत कम है। इस बात का जानकारी तो नहीं है कि कर टैक्स ज्यादा है कि कम है।
घाटे बजट में घाटा वांछनीय नहीं है, वांछनीय नहीं। अगर आप बजट पेश कर रहे हैं और उसमें अगर आप घाटा दिखाते चलिएगा तब तो बाबू देश के लिए दिक्कत की बात है। ठीक है, तो यह बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या वांछनीय जो है बाबू रूप बदलता है सिचुएशन के हिसाब से। यहां पर वांछनीय का मतलब जरूरी हो जा रहा है। अगर यही चीज मान लीजिए ऐसे कर दे, बजट में घाटा वांछनीय है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो वांछनीय का मतलब हो जाता है जरूरी। जैसे कि अपरिहार्य सब समझते हैं, हाँ और नहीं। अपरिहार्य बहुत ज्यादा आवश्यक, ठीक है, इसी प्रकार का शब्द। नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है। तो जब नेता मनुष्य होते हैं और सभी मनुष्य को विश्राम की आवश्यकता होती है, तो इसका मतलब है कि नेता को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। तो सभी मनुष्य नेता नहीं होते। सभी मनुष्य नेता होता है या नहीं होता है, हमारे पास ये गड़बड़ ही होगा। दूसरा, नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, और ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला वाला गलत और दूसरा वाला सही। भारतीय संग्रहालयों की सुरक्षा केंद्रीय सरकार का दायित्व है। विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष राष्ट्रीय संपत्ति है। अब जब विक्टोरिया मेमोरियल कक्ष को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया तो उसका सुरक्षा कौन करेगा, केंद्र सरकार। तो भारतीय संग्रहालय राष्ट्रीय संपत्ति है, सही बात है। राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति का संरक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, सही बात है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए, किसान क्या जो इनकम है उस पर भी टैक्स लगना चाहिए या नहीं। हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यही एक तरीका है। गलत बात है, यही एक तो तरीका नहीं है, बहुत सारा और भी तरीका है। नहीं, क्या सरकार को कृषि आय पर टैक्स लगाना चाहिए, तो बोला नहीं। क्यों जी, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, ये कौन मतलब हो गया। 80% जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, भैया कृषि का बात कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने का बात कर रहा है। क्या विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए, छात्र यूनियन को समाप्त करना चाहिए या नहीं। तो हाँ, छात्र इससे अपने करियर उत्थान के प्रति पूरा ध्यान दे सकेंगे। जो इसने कहा उस हिसाब से ये सही है। नहीं, क्या विश्वविद्यालय में छात्र यूनियन को समाप्त कर देना चाहिए, तो नहीं, सभी बड़े नेता छात्र यूनियन के नेता ही रहे हैं, ये कोई जरूरी बात नहीं है। ये सारे के सारे बड़े नेता जो हैं वो छात्र यूनियन के नेता होंगे, ये कोई आवश्यक चीज नहीं है। इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। कागज को मोड़ा गया, काटा गया, खोला गया और आप डिजाइन बनाइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, ये जो परत ऊपर वाला यहां नीचे गिरा, ये तो ऐसे गिरा, ये तो खाली रह गया। यहां पर दो परत, यहां पर दो परत, यहां पर तो अभी भी एक ही परत है, क्या कोई दिक्कत। फिर क्या किया, इसको ऐसे मोड़ा। जब ऐसे मोड़ा तो इधर वाला दो परत इस दो परत पर गया तो कितना परत, चार परत। और ये वाला एक परत पर गया तो कितना परत, दो परत। यानी कि इस एरिया में चार परत और इस एरिया में दो परत। अब बाबू, चार परत वाले एरिया पर एक सर्कल तो चार गो सर्कल, दो परत वाले एरिया पर एक सर्कल तो कितना सर्कल, दो सर्कल। यानी कि चार और दो छह गो सर्कल, छह गो है, चार गो है, छह गो है, छह गो है, ये सर्कल के हिसाब से। अब हमको इस एरिया को देखना इस हिसाब से,
कि ऐसे में सर्कल जाता है या नहीं। कल भी बताए थे हम, ठीक है, सही है अभी तक, ये है, ये सही। एक सर्कल यहां और यहां, तो यहां यहां ना होना चाहिए, तो गलत है ये। और ये भी क्या है, सही है। अब रहा कि इस दोनों में कौन सा, इस दोनों में बाबू कौन सा, अब वो देखिए आप यहां से, ये लाइन के कितना नजदीक है देख लीजिए, और यहां पर ये दूर है कि नजदीक, और ये दूर है कि नजदीक, वो आपको देखना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा होगा, 1 नंबर, 4 नंबर गलत। कोई डाउट तो बोल लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय